हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 से पहले क्या लिखा हुआ है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। जो फंक्शन दे रखा है कि देखो 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंक्शन है और बोल रहा है ये दे रखा है, ये एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और 1 के इक्वल या 1 से लेस है, तो उसके लिए फंक्शन ये है। x की वैल्यू अगर 1 और 3 के बीच का तो फंक्शन ये है। अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ा या 10 के इक्वल या 10 से लेस है तो उसकी वैल्यू फंक्शन क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो बोल रहा है इस पे हमको क्या निकालना है? कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमको पहले पॉइंट तो दिया नहीं है, बस ये सवाल दे रखा है और बोल रहा है इसमें कि हमको पता करो कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है तो कोई सा भी फंक्शन जिस भी पॉइंट पे अगर वो क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा होगा, तो उस पॉइंट पे हम लोग उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। देखो इसमें ऐसे कितने पॉइंट है जिसपे फंक्शन चेंज हो रहा है। देखो एक तो पहली बात देखो, 0 पे केवल एक ही है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल फंक्शन कितना दिख रहा है? 3 ही दिख रहा है और उसके अलावा कहीं चेंज नहीं हो रहा था। 0 पे चेक नहीं करेंगे। 1 पे देखो, 1 के इक्वल या 1 से जब लेस एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से लेस है तो फंक्शन 3 दिख रहा है जैसे। और यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो क्या दिख रहा है? फंक्शन की वैल्यू 4, यानी पॉइंट 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ देखो 3 पे, 3 से लेस है तो फंक्शन ये दिख रहा है, 3 के इक्वल या 3 से बड़ा है एक्स की वैल्यू तो 5 दिख रहा है। और 10 पे देखो, 10 पे केवल 5 दिख रहा है 10 पे, और कहीं फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो 0 और 10 पे हम लोग नहीं चेक करेंगे क्योंकि फंक्शन वहां पे कांस्टेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 1 पे और 3 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हम के पॉइंट किस पॉइंट पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे? तो 1 और 3 पे। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू किस पे चेक करना है? देखो लिख दें एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3 पे। अब 1 एंड 3 कहां से आए? हम लोग अपने मन से इसको करें कैसे? जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को निकालना है। ठीक है, तो पहला इस पे हम किस पे निकालते हैं? एट x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x किस पे चेक करना है? इसमें से हल्का सा कुछ कम करो, कितना? h टेंड्स टू 0। देखो एक में से कुछ कम कर रहे हो, एक पे या एक से छोटा है एक के बराबर, एक में से कुछ कम कर रहे हो तो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, यानी f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल? 3 के इक्वल दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस का h। अब क्या करेंगे? फंक्शन जो दिया हुआ है वहां पे जहां x वहां 1 माइनस 3 रखोगे, यहाँ कहीं x सही नहीं तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 3 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल? 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, अब यहीं पे नीचे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी x 1 है, 1 पे चेक करना है तो 1 प्लस h करोगे और h कितना है? h टेंड्स टू 0। अब देखो 1 में कुछ ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा यानी x की वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़े पे फंक्शन कितना दिख रहा है? f ऑफ x इक्वल टू 4 है। ठीक है, जब 4 है तो हम निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब जहां जहां इस फंक्शन में x दिख रहा है वहां पे 1 प्लस h रखो, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 4 के। नहीं, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? 4 के। अब हम चेक करते हैं उस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन किसके इक्वल है? देखो एट x इज इक्वल टू 1 ये दिख रहा है, x की वैल्यू 1 के इक्वल भी है, उससे लेस है, तो फंक्शन क्या दिख रहा है? f ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब देखो एट 1 पे चेक करें तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आ गया, और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ 1 के, बट नॉट इक्वल टू किसके? राइट हैंड लिमिट के। यानी तीनों में से कोई सा एक सब इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ये पॉइंट पे क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो लिखोगे एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पहला हो गया। अब देखो, अब हम पहले इसी वाले फंक्शन पे दो पॉइंट पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो एक पे तो चेक कर लिए, हमको चेक करना है किस पे? चेक करें एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो यहां लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट में x 3 में से कुछ कम करोगे और कितना? h टेंड्स टू 0, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रहा है? 3 से कुछ कम,
देखो 3 से कुछ कम, 3 में से कुछ घटाओगे, हल्का सा भी घटाओगे तो 2 पॉइंट में आएगा, तो इसके अंदर आएगा। फंक्शन की वैल्यू कितना दिख रहा है 4, तो लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। उसके बाद से यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा f ऑफ 3 माइनस का h। अब देखो ये फंक्शन दिख रहा है, इस फंक्शन में जहाँ x वहां पे 3 माइनस h रखो, कहीं नहीं दिख रहा, बस 4 है तो 4 रख लो, लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया 4 के। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी x किसमें 3 पे निकालने, 3 में हल्का सा ऐड करो, कितना h टेंड्स टू 0, ठीक है। और इस पे देखो 3 से ज्यादा के लिए आप लोग खुद ही बता सकते हैं, 3 से ज्यादा देखो 3 के इक्वल है, 3 से ज्यादा भी फंक्शन क्या दिख रहा है f ऑफ x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे सॉल्व करें इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, फिर देखो फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h रखो तो फंक्शन यही दिख रहा है, यहाँ पे रख लोगे, लेकिन यहाँ x नहीं तो डायरेक्ट 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट किसके आ गया इक्वल 5 के। तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो बोलोगे जो फंक्शन दिख रहा है एट x इक्वल टू 3 पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं। अगर उस फंक्शन की वैल्यू निकालो f ऑफ x एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे देखो x की वैल्यू 3 के इक्वल, कितना दिख रहा है 5 के इक्वल, यानी निकालोगे f ऑफ 3 तो यहाँ पे कितना आएगा 5 के इक्वल ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, यहाँ 4 आ रहा है यहाँ 5 आ रहा है, तो क्या बोलोगे एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन देखो, एक ही फंक्शन में 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा हमको कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट कैसे पता चला, जिस भी पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एक तो 1 पे चेंज हो रहा है फंक्शन और एक 3 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। 0 और 10 पे क्यों नहीं, क्योंकि 0 पे भी केवल 3 दिख रहा है और 10 पे भी केवल 5 दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से ये कैसे है, हमको 3 और 1 पे चेक करना हुआ, 1 पे भी ये कैसा दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, और x की वैल्यू 3 पे भी फंक्शन कैसा दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप इसको क्या करें, नोट कर लें, नोट इट डाउन। भाई हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इसमें भी देखो जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन क्या दिख रहा है 2x, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर या 1 के इक्वल या 1 से लेस पे फंक्शन कैसा दिख रहा है 0, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कितना दिख रहा है 4x। तो बोल रहे हैं इसमें हमको कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पता करना है कि किस किस पॉइंट पे ये कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो वापस से हमको पॉइंट तो दिया नहीं किस पॉइंट पे निकालना है, तो हमको देखना है जिस भी पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी को पता करना है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 से लेस है तो फंक्शन ये दिख रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये दिख रहा है, यानी 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है 1 पे, देखो 1 से लेस या इक्वल है तो फंक्शन ये दिख रहा है, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन ये दे रहा है। पॉइंट 1 पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है, जब 0 और 1 दोनों पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो हमें 2 पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को पता करना हो, किस पे एट x इक्वल टू 0 और 1 पे, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। जब एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या x, फिर 0 माइनस का h, फिर h टेंड्स टू 0, ठीक है। h टेंड्स टू कितना हो गया 0। अब वापस से देखो 0 में से कुछ कम कर रहे हैं, 0 में से जब कुछ कम कर रहे हैं तो फंक्शन क्या दिख रहा है 0, ये है 0 से कुछ कम कर रहे हो घटा रहे हो तो ये दिख रहा है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू कितना दिख रहा है 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी इस फंक्शन में जहां x दिख रहा है उसके जब क्या लिखना है 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ 0 माइनस का है, अब इसको अगर इसमें 0 हो गया इधर करोगे माइनस 2h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का 2h, h टेंड्स टू 0 यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया 0 के, पहला। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट यानी x कैसा होगा 0 में हल्का सा ऐड करोगे, कितना h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 से हल्का सा, 0 से बड़ा, 0 में कुछ ऐड करोगे 0 से बड़ा ही होएगा, तो फंक्शन कितना दिख रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 0। अब ये 0 वैसे भी है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या लिख लोगे 0 लिख लो, फंक्शन की वैल्यू कितना,
तो राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, अब चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दिख रहा है। देखो x की वैल्यू जब 0 के इक्वल है तो फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के। तो x की वैल्यू 0 रखो तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या रहा है, 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। और पूछे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पहला हो गया एट x इज इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब चेक करना है फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर कैसे, x 1 पे चेक करना है तो इसमें से कुछ कम करोगे, कितना, h टेंड्स टू 0। अब उससे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रहा है, f ऑफ x, एक में से कुछ कम कर रहे हो, एक के इक्वल है तो फंक्शन यही दिख रहा है, इसमें से कुछ कम कर दोगे तो भी फंक्शन यही दिख रहा है, नहीं f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ये फंक्शन 0 है ही तो 0 इसका हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब दोबारा चेक करना है किस पे, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0 है ना। अब देखो 1 में हल्का सा ऐड कर रहे हो, सॉरी 1 में कुछ हल्का सा, 1 से बड़ा के लिए 1 में कुछ और करो तो 1 से बड़ा ही होगा, ये दिख रहा है फंक्शन की वैल्यू कितना, 4x, 4x हो गया। अब वापस देखो 4x हो गया, तब इसको लिमिट रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस का h। ठीक है, 1 प्लस का h, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 प्लस का 4h, अब ये 4 तो वैसे ही रहेगा और इसमें h की वैल्यू h टेंड्स टू 0, 0 ये पूरा 0 हो गया तो क्या मिलेगा, 4। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 4 के, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके, 0 के। तो साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है, तो आगे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए therefore so लिख लेंगे क्या, एट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब साफ साफ दिख रहा है, देखो ये कैसा है, मल्टी फॉर्मूला फंक्शन दे रखा है, मल्टी फॉर्मूला फंक्शन यानी अलग अलग रेंज में फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब उसमें 2 पॉइंट पे इस फंक्शन की क्या करनी है, कंटिन्यूटी को चेक करना है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो ये फंक्शन है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बिना ब्रेक हुए वो चल रहा है, और एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये कैसा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो एक ही फंक्शन जो दिख रहा है अलग अलग रेंज में कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है, यही चेक करना था हमको। तो बोलेगा तो एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 1 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आप लोग सामने आप लोग देखें और इसको नोट कर लें। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बोल रहे देखो फंक्शन ये फिर से वापस कैसा फंक्शन है, मल्टी फॉर्मूला फंक्शन दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, इस रेंज के लिए फंक्शन ये है, इस रेंज के लिए फंक्शन ये है, इस रेंज के लिए फंक्शन ये है। तो हमको चेक करना है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करना है। तो हमको पॉइंट दो डिफरेंट दिख रहा है, एक तो -1 और एक 1। देखो -1 पे पहले फंक्शन यहाँ इतना है, दोनों जगह -1 पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 1 पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है। तो हमको -1 और 1 पे साफ साफ दिख रहा है कि हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी पता करनी है। ठीक है, तो -1 और 1 पे तो लिखते हैं एट, किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू -1 एंड 1 पे चेक करना है इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो पहला किस पे सॉल्व करते हैं, एट x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं, तीनों इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस होएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x -1 में से कुछ कम कर दोगे। ठीक है, -1 और कितना कम करना है, h टेंड्स टू 0 नाम मात्र बस। और देखो 1 से जब कुछ कम, -1 से कुछ जब कम करोगे तो क्या दिख रहा है, यही दिखेगा। तो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल दिख रहा है, f ऑफ x -2 के इक्वल दिख रहा है। ठीक है, इसको लिखें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 -h। अब देखो x जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां -1 -h रखो,
तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो जैसा का तैसा फंक्शन की वैल्यू किसके -2, इसमें कहीं एच है ही नहीं, तो ये जैसे का तैसा -2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, -2 के। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी x -1 पे हल्का सा कुछ ऐड करोगे, ठीक है, हल्का सा कुछ ऐड करोगे तो -1 से बड़ा होएगा, इस पे फंक्शन की h टेंड्स टू 0, और कैसा दिख रहा है फंक्शन, कैसा है, इस पे 2x दिख रहा है, यानी -1 से कुछ ऐड करोगे ज्यादा होएगा, तो ये कितना दिख रहा है, 2x दिख रहा है, ठीक है। 2x पे चेक करना है तो फिर से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये जहां जहां x दिख रहा है फंक्शन वहां का रखना है 2 -1 प्लस का h, ठीक है। तब यहाँ पे इसको करोगे -2, इसको करोगे 2h, h टेंड्स टू 0 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस का 2, यानी राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे, देखो x की वैल्यू जब -1 के इक्वल, तो फंक्शन कैसा दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो हम लिखेंगे क्या, f ऑफ -1 पे डायरेक्ट ये 2 है, तो तीनों पे वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ -1 की वैल्यू किसके इक्वल है, -2 के, तो क्या बोलेंगे एट x इज इक्वल टू -1, f ऑफ x इज कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पहला तो हमको इस फंक्शन का -1 पे ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस। हमको दूसरा पॉइंट चेक करना है किस पे, एट, दूसरा चेक करना है तो लिखें एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या x 1 में से कुछ कम करो, कितना, h टेंड्स टू 0, और देखो 1 में से जब कुछ कम कर रहे हो, 1 से 1 के इक्वल या 1 से लेस पे फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में x की जगह पे 1 माइनस h रखना है तो 2 लिखो, 1 माइनस h लिख लो। अब इसको 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2h, h टेंड्स टू 0, तो क्या मिलेगा, बस 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब राइट हैंड लिमिट क्या है, x, अब 1 में कुछ हल्का सा ऐड करो, कितना, h टेंड्स टू 0, अब 1 में कुछ ऐड करोगे, देखो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, तो f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के। तो राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में x की जगह क्या रखना, 1 प्लस h, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 दिख रहा है, तो किसकी, h तो है नहीं तो 2 हो जाएगा, नहीं राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब चेक कर लेते हैं उस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन कैसा दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से इक्वल या 1 से लेस के लिए 2x दिख रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे इक्वल भी है, फंक्शन कैसा दिख रहा है, 2x। तो अब यहाँ पे रख लो f ऑफ 1, तो जहाँ x है वहां पे क्या रखना है, 1, तो कितने इक्वल, 2 के। तो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इस फंक्शन f ऑफ 1 पे वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 के, यानी ये दोनों भी तीनों भी कैसे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, तीनों इक्वल है, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे जो ये फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन जो दे रखा है इस रेंज में ये, इस रेंज में ये, इस रेंज में ये, दो पॉइंट पे हमको इसको कॉन्टिन्यूटी चेक करना था, तो -1 और 1 पे भी कैसा दिख रहा है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। जहां पे हमको क्या होता है, डाउट होता है कि फंक्शन वहां पे ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो -1 और 1 पे चेक किया था, कैसा दिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। तो ये वाला फंक्शन -1 और 1 दोनों पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसके पहले वाले सवाल में एक पॉइंट पे कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था, दूसरे पॉइंट पे कैसा था, डिसकॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है कि x की वैल्यू जब 3 के इक्वल या 3 से लेस हो तो फंक्शन ये है, जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर तो फंक्शन ये है। बोल रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ये पहले से बोल दिया है ये फंक्शन x एट x इज इक्वल टू 3 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ये पहले से बोला हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमको पता होता है कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होता है कि ये वाला जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जब ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की
उस पॉइंट पे वैल्यू पता कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, फिर तीनों को इक्वल करते हैं, देखते हैं दोनों में ए और बी में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, अगर ऐसा पहले से कॉन्टिन्यूअस बोला है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर तीनों को इक्वल करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। तो पहला सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो एट किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पे क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, देखो x 3 में से कुछ कम करोगे, 3 माइनस कितना, h टेंस टू 0। अब 3 में से जब कुछ कम करोगे, देखो ये दिख रहा है 3 के इक्वल है, 3 से हल्का सा कम करोगे, फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस का 1 दिख रहा है। जब ऐसा है तो इसको सॉल्व करें, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है, f ऑफ x की जगह कितना है, 3 माइनस h लिखोगे। अब इस फंक्शन में x से अब क्या रखना है, 3 माइनस h, तो क्या करोगे, देखो लिमिट h टेंस टू 0। और फिर क्या है, यहाँ पे a तो ऐसे ही रहेगा, x से क्या रखना है, 3 माइनस का h, फिर प्लस का 1, जैसा का तैसा। अब वापस इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख लो, h टेंस टू 0, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 3a माइनस का ah हो गया, फिर प्लस का 1। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कहीं h दिख ही नहीं रहा थे, ये बाहर जैसा का तैसा, फिर माइनस, अब देखो ए एच है, अब एच है तो एच टेंस टू 0, 0 तो पूरा 0 कर देगा, तो खत्म ही हो गया, फिर प्लस 1 बच रहा है, तो कितना मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल, 3a प्लस 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है, x 3 पे निकालना, तो 3 से हल्का से ज्यादा कितना, h टेंस टू 0। अब 3 से ज्यादा के लिए देखो फंक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू bx प्लस का 3, यही दिख रहा है। अब ये देखो ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करें, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ क्या, 3 प्लस h पे। तो इस फंक्शन जो दे रखा है इसमें x की वैल्यू क्या रखना है, 3 प्लस h, यहाँ पे लिखोगे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, फिर ये b तो वैसे ही रहेगा, 3 प्लस का h फिर प्लस का 3, ऐसा हो गया। अब देखो डायरेक्ट रख लोगे तो भी, यानी तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, 3b प्लस का bh प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ लिख लोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो जहाँ h है, h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 0 तो ये 0 हो गया, इधर क्या मिला, 3b प्लस का 3। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, 3 के, सॉरी 3b प्लस 3 के इक्वल आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब हमको क्या चाहिए, एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो फंक्शन क्या दिख रहा है, एट x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन यही दिख रहा है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 3, सॉरी ax प्लस का 1। अब हमको क्या करना है, x f ऑफ 3 निकालना है, तो x जहाँ हुआ 3, तो 3a प्लस का कितना मिल गया, 1। तो ये देखो ये और ये दोनों एक ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखोगे द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, अब जिसमें देखो दो चीज इक्वल है, दो चीज को एक ही बार रखना जरूरी नहीं है, ये दोनों इक्वल तो एक ही बार रख लेते हैं। तो कितना है, 3a प्लस का 1 इज इक्वल टू, दूसरा क्या दिख रहा है, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। तो a और b में रिलेशन चाहिए, तो क्या करें, देखो उसको उधर कर लें, इस वाले को इधर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 3a, 3 हो गया, इसको इधर ले आओगे तो प्लस का माइनस 3 भी, इसको उधर ले जाओ, 3 में से एक चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस का b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, और इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 ले लिए, या 3 से इधर डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। अब b को उधर भी करना चाहो तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b प्लस 2/3। तो यही हमारा a और b के बीच में कैसा हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा सवाल है। अब a और b के बीच में रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो आप लोग क्या करें, अच्छे से इसको देखें और खुद से भी ट्राई करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, a और b के बीच में रिलेशन, ये पहले से कंटिन्यूअस दे रखा था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, फिर जो इसमें इक्वल था उसको एक ही बार रखें। ये आप लोग मत सोचेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल था तो लिख सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू अगर इक्वल था तो लिखने का कोई मतलब नहीं, दो को लेकर सॉल्व करते, a और b के बीच में कैसा रिलेशन मिल गया, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लें।
तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये दिख रहा है, और इफ x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन ये दिख रहा है। ठीक है, यानी एट 0 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, और पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसको इसके बारे में हमको कमेंट करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो पहला हमको पूछ रहा है लैम्डा के किस वैल्यू के लिए, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और दूसरा पूछ रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, चेक करने के बाद चेक करने के लिए बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा आई थिंक आप लोग सवाल समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन दे रखा है कि पूछा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा हमको बताना है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा, तो पहले हम चेक करते हैं किस पे, सोल्यूशन एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेफ्ट में 0 से हल्का सा पहले यानी 0 माइनस का h, और कितना माइनस, h टेंस टू 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और देखो 0 से कम, 0 में से कुछ कम करो तो फंक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल, लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ऐसा है। अब वापस देखें, h टेंस टू 0 तो हो गया, अब वापस यहाँ पे रखो f ऑफ 0 माइनस का h। अब इस फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह पे 0 माइनस h, 0 में से अगर माइनस h घटाओगे तो माइनस का h ही मिलेगा। तो सिंपल सा हम काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है उसके जगह माइनस h रख लेते हैं, तो लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस h का क्या हो गया स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 लिखोगे, x की जगह माइनस h, ऐसा हो गया, है ना। अब माइनस h का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये लैम्डा तो वैसे ही रहेगा, यहाँ h का स्क्वायर माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, कितना हो जाएगा 2h, और h टेंस टू 0 है तो ये पूरा है h, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू का 0। अब देखो लैम्डा की चाहे कोई सी भी वैल्यू लेंगे, लैम्डा की चाहे वैल्यू कोई सी भी लेंगे, 0 के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कैसा हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा हो जाएगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, लिख लेते हैं इधर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, 0। किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा हो जाएगा, 0। चाहे 5 लोगे 0 का मल्टीप्लाई 0, 100 लोगे तो भी 0। ठीक है, तो अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसका, यानी x किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 प्लस का h, और h टेंस टू कैसा 0, है ना, ऐसा हो गया। तो अब 0 से हल्का से ज्यादा के लिए फंक्शन ये दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू कैसा 4x प्लस का 1, तो लिखो लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा है। अब यहाँ फंक्शन कैसा ये दिख रहा है 4, जहाँ x है उसके जगह 0 प्लस h रख लो तो 4h हो गया, चलो लिख लो 4h प्लस का 1, ऐसा हो गया। अब जहाँ h टेंस टू 0, ये 0 हो गया, ये 1 तो वैसे का तो 1 मिल गया, तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो लिखोगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x is equal to 0 the function is continuous। ठीक है, इसका मतलब है लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो गिवन फंक्शन है एट x is equal to 0 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, किसी भी फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x is equal to 0 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमको ये बोल रहा है कि
अब चेक करके बताना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो दूसरा ये है, तो लिखोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x 1 में से हल्का सा कम करोगे और h टेंड्स टू 0, और देखो एक से कुछ कम, देखो 0 से बड़ा ये एक होता है, कुछ कम करोगे तो 0 तो होएगा नहीं, तो भी 0.999 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो भी इससे बड़ा ये, उसके लिए फंक्शन कैसा दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू कैसा है 4x प्लस का 1 है, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा 1 होता है, इसमें पूछ रहा है, उसमें से 1 में से हल्का सा कम करिए, नहीं कि इसमें चला जाएगा, तो वो हल्का 1 ही रहेगा, 1 से हल्का सा बस कम रहेगा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, तो भी फंक्शन क्या होगा, यही होगा। हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हो गया ऐसा, h टेंड्स टू 0। अब वापस से क्या लिखना है, f ऑफ 1 माइनस h, तो इस फंक्शन में जहां जहां x दिखा वहां पे 1 माइनस h रख लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 माइनस h फिर प्लस का 1, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया 0, और यहाँ 4 और प्लस का 1 मिलिए कितना हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार वापस से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस का 4h और ये प्लस का 1, अब h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 0 हो गया, ये 4 और 1 मिल कितना हो गया 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल 5 के इक्वल, तो लिख लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल 5 के, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या x इज इक्वल टू 1 प्लस का h और h टेंड्स टू 0, अब उसके लिए भी देखो एक से बड़ा यानी 0 से बड़ा ही होता है एक, उसके लिए फंक्शन क्या है, यही है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस का 1, ठीक है। अब इस पे चेक करना है हमको, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन में x जगह 1 प्लस h रखो तो 4 इंटू 1 प्लस h और ये प्लस का 1, और इसको भी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 का मतलब 4 और 1 करोगे तो 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल, आगे लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब वापस से तीसरा है एट x इज इक्वल टू किस पे 1 पे चेक करना है, तो 1 पे भी देखो इससे बड़ा यानी यही फंक्शन 1 में भी आएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू भी फंक्शन कितना है 4x प्लस का 1, तो इसमें रखोगे f ऑफ 1 भी किसके इक्वल आएगा, 4 में 1 का 4 प्लस 1 5, यानी तीनों पे वैल्यू क्या हो रही है इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, सब 5 के इक्वल आ रहे हैं, किसके 5 के, तो बोलोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लैम्डा की चाहे कोई से भी वैल्यू लेंगे ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमको साफ साफ पता चल रहा लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं एट x इज इक्वल टू 0 पे जो ये फंक्शन कैसा हो कॉन्टिन्यूअस हो, और एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, लैम्डा की चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो, हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो रहे 5 के, तो बोलेंगे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो चाहे लैम्डा की कोई वैल्यू, लैम्डा इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, लैम्डा की अब चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो क्या होएगा, वो कॉन्टिन्यूअस होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार समझे अच्छे तरीके से, फिर इसको लगा लें, नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी सभी इंटीजर वैल्यू पे एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस है हियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका आउटपुट हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, हमेशा हमेशा इसका आउटपुट कैसा होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेस देन और इक्वल टू x। इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन, देखो लेस देन और इक्वल टू x। इसके अगर अंदर इंटीजर लिखा हुआ है जैसे पूरा 5 6 10 15 -5 6 7 -8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जैसा का तैसा वैल्यू बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर डेसिमल नंबर कोई 4.2 लिखा हुआ है तो लेस देन और इक्वल टू, इसका डेफिनेशन ये लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन कब, लेस देन तब होता है जब
किसमें लिखा हो, डेसिमल में कोई सा भी नंबर लिखा होगा, अगर इंटीजर लिखा जैसे का तैसा बाहर, अगर 4.2 है तो इसके अंदर इंटीजर पार्ट क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आता है, ठीक है। तो बेसिकली यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब इसमें देखिए, और ये चीज समझने से पहले देखो मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर पहले कोई सा भी नंबर होता है, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर, मान लो कोई सा नंबर अगर एक्स लिखा हुआ है, एक्स, ये दो चीज से मिलकर बना होता है क्या, एक तो इंटीजर और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। कैसा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। और ये इंटीजर पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट जैसे मुझे लिखा हुआ है, अगर 5.8 लिखा हुआ है, अब देखो इंटीजर पार्ट क्या है, जैसे 5 हो गया, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल वाला पार्ट 0.8 हो गया। तो कोई सा भी नंबर, दो चीज मिल गई, एक तो इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी तरीके से जो एक्स लिखा हुआ है, इंटीजर पार्ट हो गया, और ये कैसा हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया एक्स का। एक्स का एक्स कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका इंटीजर पार्ट हो गया, ये कैसा हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, केवल कि इसका आउटपुट हमेशा कैसा होता है, केवल और केवल इंटीजर होता है, पूरा पूरा, है ना, जिसे दशमलव में नहीं आना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन में आना चाहिए, तो ऐसा हो गया। तो ये वाली, इसको आप याद रखें, कोई सा भी नंबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा। तो अब देखो यही चीज अगर मैं इस वाले को इधर ही रहने देता हूं, यानी इसको इधर ही रहने दो, अब क्या करें, इसको इधर रहने दो, इस वाले को ट्रांसफर इधर करोगे, एक साइड अगर प्लस होता है दूसरे साइड क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहाँ एक्स तो ऐसे ही है, अब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा। अब देखो यही चीज यहीं पे जो फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी जी ऑफ एक्स डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। ये क्या पूछ रहा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कैसा होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, यानी हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये किसके, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे समझ में आ गया आपको। अब इसको चेक करके बताना है कि जो गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी डिसकंटीन्यूअस है एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स की, हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए कैसा है, वो डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए चलो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, या तो डायरेक्ट ये भी दे सकता है, बुलवाने के लिए ये लिख के दे दिया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये भी कैसा लिखा हुआ है, कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिख देता तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करते जैसे कर रहे हैं, तो हमको इसको लेके सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले किस पे चेक करना है, किसी भी, तो हम जनरल एक इंटीग्रल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लेट x is equal to c is any integral value of x। जनरल में c कोई क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, किसका, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू सी जनरल में ले लिए, सी की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर होएगा, यानी 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, -5, -8, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल ले लिए। तो अब इसमें इसको हम चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो बोलते हैं कैसा, ये डिसकंटीन्यूअस है। अगर इक्वल होता है तो उस पॉइंट पे चेक करके हम लोग बोलते चेक करते हैं, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x किस पे चेक करना है, c। लेफ्ट में क्या करते हैं, हल्का सा कम, कितना, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन की वैल्यू तो यही दिख रहा है, g ऑफ x दोनों के लिए, यानी x माइनस का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर जितना पे x ऐसा दिख रहा है। तो अब लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा है, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेंगे, सब कुछ परेशानी होती है ऐसे सवालों में। तो यहाँ पे लिखोगे, देखो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, c माइनस का h। तो x की जगह रखोगे क्या, c माइनस का h, ऐसे हो गया। फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर लिखना है x या c माइनस का h। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने अंदर से जो वैल्यू निकालता है, कैसा निकालता है, पूरा पूरा, यानी इंटीग्रल पार्ट निकालता है, और कैसा, लेस देन और इक्वल टू x। अगर पूरा इंटीजर लिखा होता है जैसे कि तैसा बाहर निकालता है, अगर इंटीजर नहीं लिखा हुआ है तो उससे कम निकालता है, ठीक है। अब देखो c माइनस एच, c माइनस एच, तो इसके बाहर क्या निकल के आएगा, c माइनस एच लिखा हुआ है। अगर देखो c की वैल्यू अगर 5 लेता हूं, 5 में से हल्का सा कुछ कम करोगे, 5 में से हल्का सा कुछ कम करोगे तो क्या मिलेगा, 4 बाहर निकल के आएगा। जैसे देखो c की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं, 4 माइनस एच, तो क्या मिलेगा, इधर कुछ कम करोगे, यानी 3.999 कुछ होगा, तो बाहर क्या निकल गया, 3, यानी ये 3 कैसे आया, यानी 4 में से एक कम करके आया, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता, कुछ कम करो तो फिर से क्या मिलता, 8 मिलता। इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख लोगे,
ये c माइनस एच तो ऐसे ही रहेगा, यानी एक कम होके मिलेगा इसमें से, ठीक है, ऐसा हो गया। माइनस का इसके बाहर c माइनस का 1 निकल के आएगा और लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसा है। अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस c हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख दे c माइनस का h, फिर ये माइनस का c, ये प्लस का 1 हो गया, और ये क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये c से c कट गया और h टेंड्स टू 0, ये भी 0 हो गया, तो क्या मिल गया, बस आंसर 1 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल, 1 के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड लिमिट हमको निकालना है, तो इसको देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके, 1 के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, तब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, देखो राइट हैंड लिमिट कैसे करते हैं, x c पे निकाल लें तो c प्लस का h और कैसा h, h टेंड्स टू 0, उस पे भी g ऑफ x कैसा दिख रहा है, x माइनस का, यही फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है, ठीक है। वापस से लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है हमको, देखो जहां x दिख रहा है वहां c प्लस h रखो, c प्लस h हल्का से ये हो गया, फिर माइनस c प्लस का h हो गया। अब देखो c प्लस का h, c की वैल्यू अगर 4 लेते हैं, अगर देखो c की वैल्यू क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 में हल्का सा कुछ ऐड कर रहे हो, हल्का सा मतलब 0.1 मान लेते हैं, 4.1 हो गया, तो किसके वैल्यू 4 के, यानी यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा जैसा का तैसा बाहर निकल के आएगा, ठीक है। इससे क्या बाहर निकल के आएगा, c बाहर निकल के आया, तो ये c प्लस h और ये माइनस का c हो गया, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स इससे से कट गया और h टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या मिला, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल, राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल हो गया। तब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं, तो बोलेंगे देखो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आया था, 1 के, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ये तो आपस में इक्वल है नहीं 0 के, तो बोलेंगे क्या है कि एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स the given function is discontinuous। तो आपको जिसको इस सवाल में जिसको भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा वो इजीली इसको समझ सकता है, ठीक है। तो और ये कहाँ से, ये फंक्शन कैसे बना है देख लो, ये वाला उसका कॉन्सेप्ट ये है, उसके बाद से ये जनरल में आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से देखें और नोट कर लें। अभी आगे मैं जब फंक्शन बताऊंगा तो उसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना के बताऊंगा कैसा बनता है, वो अपने आप पता चल जाएगा हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कैसा होता है, वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो नोट कर लें इसको भी।